नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर में आज कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी भी इसी राजनीतिक कार्रवाई का हिस्सा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेमन ने कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस की छवि धूमिल करने और उसके वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेमन ने किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्रवाई का विरोध जताया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व शहर विधायक, पूर्व महापौर, वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। फिलहाल भाजपा की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जहां पर भी जब भी भाजपा बैकफुट पे आती है, जब भी भाजपा के सामने कोई ना कोई ऐसी समस्या आती है, जैसे अभी आज नकदी वाला कांड हो रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर थूथू हो रही है भाजपा की। हर कोई गाली दे रहा है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई गाली दे रहा है। राम मंदिर चंदे का मामला आ रहा है, वही बुराई इनकी पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है। ऐसी जब भी घटनाएं होती हैं, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किसी न किसी विपक्ष के नेता को ये कोई ना कोई झूठे मामले में फंसाने का काम करते हैं। ये काम इन्होंने आजादी के बाद से जब से गठन हुआ तब से शुरू किया था। अभी भी वही काम है। यूपीए की सरकार में आपको याद होगा, यूपीए की जब सरकार थी तब इन्होंने झूठे आरोप लगा के 2G, 3G, 4G, स्पेक्ट्रम, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, तमाम ऐसे झूठे आरोप लगाए। 12 साल हो गए केंद्र सरकार को। एक भी मामले में इन लोगों ने कोई भी दोषी व्यक्ति या कोई भी ऐसा चीज तो स्थापित नहीं कर पाए। जिनके ऊपर आरोप लगाए थे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, ये बातें हम सुनते थे उस दौर में 12 साल 14 साल पहले। एक मामला नहीं सुलझा पाए। अब वही काम अब छत्तीसगढ़ के अंदर जब इनकी सरकार का सबसे बुरी स्थिति में आ गई ये सरकार, शायद सरकार, इन लोगों ने राम गोपाल अग्रवाल जी जो कोषाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे, उनको झूठे मामले में, जो पुराने मामले में लेकर उनको गिरफ्तार करके ध्यान भटकाने का काम किया है, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं लगातार कांग्रेस के नेताओं को। उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, ईओडब्ल्यू, मोदी, साय, इन सब का पुतला दहन करके विरोध कर रहे हैं। लगातार देखा गया है कि आरोप लग जाते हैं, जैसे घोटाला हो, शराब घोटाला हो, मामला जाता है ईडी, सीबीआई और पूछते रहते हैं, जांच में कुछ निकलता नहीं है बाद में। आप सब जागरूक पत्रकार साथी हैं। आपको याद होगा व्हाट्सएप एक मैसेज चलता था, कई 0 लगा के 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, स्विस बैंक, दुनिया भर की ऐसी कहानियां बनाई जाती थी। एक भी 12 साल पूरे ईडी, सीबीआई, रॉ, आईबी, हर चीज उनके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसमें से एक मामला आप बता दीजिए, कोई एक नेता को, कांग्रेस के नेता को बता पाए या कोर्ट के अंदर में स्थापित कर पाए कि उन्होंने गलत किया है, या किसी भी प्रकार का केस कहीं भी कोर्ट में खड़ा हो पाया। हर केस इनका कहीं ना कहीं एक लेवल पे आने पर खत्म हो गया है, क्योंकि उनके पास न सबूत है, न कहीं कुछ प्रकार से कोई बरामदगी हुई, क्योंकि वहाँ कोई मामला ही नहीं था। झूठे मामले, झूठे आरोप के बल पे लोग राजनीति करते, अफवाह सनसनी फैलाने का काम करते। ये भाजपा और आरएसएस का काम है। ये इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, लड़ाई जारी रहेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आज जो है राजीव गांधी चौक पर एक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें वो बीजेपी पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि शासन प्रशासन की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका जो है अधिकारी तौर पर वो उसका दुरुपयोग कर रही है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन जो है कर रही है और कहीं ना कहीं सीएम साय का पुतला दहन करने की यहाँ पर बात की जा रही है। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती आ रही है। आज भी आप लोग का प्रदर्शन देखने मिल रहा है। शासन प्रशासन की जो सेवाएं उसका दुरुपयोग आप बोल रहे हैं कि बीजेपी कर रही है, क्या कारण है, किस लिए कर रही है? देखिए, ये लोग उनके समान काम करते हैं। जब सांप काटता है तो लोग पुराने ज़माने में दूसरे तरफ खून काट कर निकाल कर ध्यान भटकाने का काम करते हैं, वैसा ही काम अभी भी किया जा रहा है। इनका उद्देश्य एक ही है कि पूरे देश के अंदर में चंदा चोरी को लेकर जो इनकी बदनामी हो रही है
छत्तीसगढ़ के अंदर में नकटी कांड को लेकर जो बदनामी हो रही है उनको दूर करने के लिए ये ध्यान भटकाने का एक तरीका है और इस तरीके के अंतर्गत ये लोगों ने कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया है या करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा यूपीए गवर्नमेंट के दौरान 12 साल में चाहे वो 2G, 3G, 4G, स्पेक्ट्रम, कोल, तमाम ऐसे मामले, कॉमनवेल्थ गेम, इन तमाम मामलों को लेकर चर्चा में लाया गया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार दूसरी बार बनना तय था, लेकिन वो झूठे मामले बनाकर उस समय आपको याद होगा कि 1 लाख करोड़ के मालिक, 2 लाख करोड़ के मालिक, वो मालिक, ये मालिक, ऐसा बदनाम किया जाता था। एक मामले भी 12 साल में आप याद करिए, कोई मामले में किसी भाजपा कांग्रेस के नेता को न कोर्ट ने दोषी साबित किया, न इनकी पार्टी ने, इनकी CBI ने, इनकी ED ने, इनकम टैक्स ने इन कोर्ट में मजबूती के साथ उस बात को रख पाया। आज कहीं ना कोई पैसे की बर्बादी हुई, ना कोई नेता बदनाम हो, लेकिन हमारी सरकार चली गई, हम लोगों को बदनाम कर दिया गया। वही काम वो हर विपक्ष के साथ करते हैं। जिस पर अभी का क्या मुद्दा है, किस वजह से देखिए, राम गोपाल अग्रवाल जी को जिस प्रकार से किया गया है, उसके पहले चैतन्य बघेल को किया गया था। चैतन्य बघेल को जमानत दी कोर्ट ने। अगर चैतन्य दोषी रहते तो उनको क्या जमानत मिलती? तमाम लोग, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए थे, CBI, ED और अन्य संस्थाओं ने, हर किसी को जमानत मिलते जा रहा है। ये अपने आप में साबित करता है कि ये मामले झूठे हैं और ऐसे झूठे मामले कभी भी कोर्ट में ठहरेंगे नहीं। सिर्फ बदनामी का काम ये लोग कर रहे हैं, बदनाम ये लोग करते हैं। महात्मा गांधी से अब जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, नहीं, आप कह रहे हैं बदनाम कर रहे हैं, तो बदनाम कर रहे हैं तो अब क्या कड़ा रुख करेगी बीजेपी की, कांग्रेस के लिए? सड़क की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, भाजपा के नेता को उजागर करेगी और जिन बातों को, जिन भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं, उतने तो यहाँ राजेश मूणत और बृजमोहन अग्रवाल की संपत्ति आप निकाल लेंगे, उतने में पता चल जाएगा उससे ज़्यादा संपत्ति ये लोग रखे हुए हैं। जिन भ्रष्टाचार की ये लोग बात कर रहे हैं, 50 करोड़ 56 करोड़ की बात कर रहे हैं। वर्तमान में जिस तरीके से सरकार द्वारा देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है प्रयासरत किया जा रहा है कि विपक्ष को कमजोर किया जाए, उसको लेकर क्या करें? देखिए, सामने में विधानसभा सत्र है और इस सरकार में इतने मुद्दे हो चुके हैं कि ये घिरते नजर आ रहे हैं। तो डाइवर्ट करने के लिए ये राम गोपाल अग्रवाल जी को जिस प्रकार से उनके पुत्र को टार्चर किया जा रहा है, अभी ये भाजपा में होते ना तो कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा बस दे देते तो इनका केस खत्म हो जाता। तमाम मंत्रियों से इस्तीफे की मांग की जाती है, विपक्ष से पहले बहुत इस्तीफे की मांग की जाती थी। कांग्रेस के नेता तो इस्तीफा दे भी देते थे, लेकिन बीजेपी के नेता इतने बड़े कांड हो जाते पर इस्तीफा नहीं देते। धर्मेंद्र प्रधान जी से लेकर राजनाथ सिंह जी अगर कहें कि हमारे यहाँ इस्तीफे का वो नहीं चलता, इसीलिए उनके जो नेता हैं बेबाकी से रेप भी करते हैं, लूट भी करते हैं, डकैती भी करते हैं, मंदिर में चोरी भी करवाते हैं और चोरी भी करते हैं, तब भी उनको मालूम है ना, क्योंकि उनके जो मुखिया हैं उन्होंने ही कह दिया कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं चलता। और ये कैसा कानून है कि ED जो है वो सोनिया गांधी जी को 3 दिन तक पूछ सकती है, राहुल गांधी से पूछ सकती है। ED जो है वो चंदा चोरी के इतने बड़े प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के और RSS के नेताओं को नहीं पूछती। ये ध्यान भटकाने के लिए, चूँकि मतलब आप कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को घेरा जाता है, पक्ष में जो है सब शरीफ। पूरे देशव्यापी चीज़ें चल रही ना। कल तो जीतू पटवारी के भाई को साजिशन उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 8 दिन पहले राजस्थान में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डोटसरा जी, उनके रिश्तेदार को वैसी फंसा कर के अंदर किया इन लोगों ने। ये इनका एक वो है कि आप कैसे भी दबाव डाल के भारतीय जनता पार्टी कह रहे एजेंडा बनाइए बीजेपी। हाँ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को लाने के लिए मजबूर करते हैं। अब राम गोपाल अग्रवाल जी खानदानी आदमी हैं, उनके खिलाफ कोई मामला मिल नहीं रहा है, तो ये सोचते हैं कि इनको भाजपा में ले आना चाहिए। इस प्रकार उनके पुत्र के ऊपर दबाव। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है विपक्ष को तोड़कर उनके जितने भी नेता हैं अपने अंडर करना चाहिए। तो ये काम ही क्या कर रहे हैं पूरे देश में? यही काम तो कर रहे हैं लोग अपनी आंखों से रोज देख रहे हैं, तो उसी का परिणाम है। जी देखिए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को केंद्र की मोदी सरकार जो है चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जो है जेल में जो है बंद कर रही है, और जब तक इनकी जमानत नहीं होती तब तक ही इन लोगों को जो है परेशान कर रही है, और जमानत होने के बाद सारे हमारे जो विपक्ष के नेता बरी हो जा रहे हैं। ये जनप्रतिनिधियों को अंदर कर रही है। अघोषित आपातकाल नरेंद्र मोदी जी ने लगाया हुआ है, अघोषित आपातकाल, कि कोई भी उनके खिलाफ अगर बोलता है तो उनको जो जेल में ठूस दो, और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जो विपक्ष के लोग, अगर उनके ऊपर आरोप लगता है तो उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और वो बरी हो जाते हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है उनके नेताओं को जिस तरीके से ईडी वाले केस में फंसाया जा रहा है उसका विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सीएम विष्णुदेव साय का वो पुतला दहन करने यहाँ राजीव गांधी चौक पर पहुंचे हैं और यहाँ पर उनका एक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकुर, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।